हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सेमेस्टर थर्ड का इंटरनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये आपको फुल मार्क्स 70 है, 70 है। और फिर 3 पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है थर्ड सेमेस्टर में। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप अभी तक एमएस से रिलेटेड कुछ भी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए पीडीएफ मोड में ले लेते हैं। ये देखिए आपका थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, करिकुलम स्टडी, फुल मार्क्स 70। टाइम आपको 3 आवर्स देगा। 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, वो भी एक एक नंबर का रहेगा। इसमें से आपको सभी को भरना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर सबका लिखना है। आप क्वेश्चन देख लो फिर एंड इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर सेशन बी आपका शॉर्ट नोट है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ओके, फिर आपका यूनिट में सेशन सी आपका यूनिट में है, सब हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन लिखना होगा। तो सेशन बी का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम एवं पाठ्य वस्तु में क्या अंतर है, और दूसरा है पाठ्यक्रम का मूल तत्व लिखे। तीसरा आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम योजना में एनसीटी का मुख्य भूमिका लिखे। 4 आपका है जीवन पर्यंत अधिगम क्या है। 5 आपका हो जाएगा प्रशिक्षु केंद्रित दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। 6 है अधिगम अनुभव में अधिक आर्थिक मुद्दों को लिखे। और 7 आपका हो जाएगा मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण लिखे क्या है। तो मैंने शॉर्ट नोट में आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन का आंसर 3 पेज में देना है। ओके, और फिर 3 पेज इनफ है। 3 पेज नहीं भी होगा तो 2 पेज और 2.5 पेज में आप दे सकते हो। ओके, और फिर आपका सेशन सी यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट 4 है सेशन सी का, एंड सेशन सी का यूनिट 1 का आपको हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन लिखना है। जैसे सेशन सी का यूनिट 1 का क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के विभिन्न घटक का वर्णन करें, पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार का वर्णन करें। फिर यूनिट 2 में है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को लिखे, हल्दा तुबा के पाठ्यक्रम विकास मॉडल का वर्णन करें। यूनिट 3 है कि ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों के अधिगम उपलब्धियों का वर्णन करें, भावनात्मक पक्ष के पाठ्यक्रम कौशल का वर्णन करें। और यूनिट 4 आपका हो जाएगा पाठ्यक्रम मूल्यांकन के आवश्यक एवं महत्व को लिखे, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करें। ये आपका हो गया पेपर 12 का आपका कंप्लीट हो गया। आपको जो लॉन्ग का आंसर आपको 5 पेज में देना होगा, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 5 में नहीं दे सकते हो तो 4 तक तो ज़रूर देना। ठीक है, अब आपका आ गया पेपर 13। ये आपका है इश्यूज एंड रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। ये भी आपका पहले ऑब्जेक्टिव देगा। 10 नंबर का 10 तक आपका ऑब्जेक्टिव है, जो सब एक एक नंबर का है। सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देख लीजिए। एंड इसका फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो तो ले लीजिए। पार्ट 2 पार्ट 3 है, जिसमें आपको शॉर्ट आपको 4 में देना है। जैसे एक प्रभावशाली माध्यमिक अध्यापक के गुण का उल्लेख कीजिए, जो 5 नंबर का है। अध्यापक शिक्षा के प्रमुख आधारभूत अवधारणा को स्पष्ट करें। सेवारत अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य बताएं। विद्यालय प्रबंध की आवश्यकता को स्पष्ट करें और शिक्षा में अनुसंधान के लिए प्रतिमान का बताएं। और अध्यापक शिक्षण में अनुसंधान के रुझान को स्पष्ट करें। इसमें से आपको 4 पे ही आंसर देना है, 4 ही आपको लेना है। ठीक है, जो भी लेना है 4 का आंसर देना है। वो भी आपका 5-5 नंबर का है।
फिर आपका जो पार्ट थर्ड हुआ, पार्ट थर्ड आपका 10-10 नंबर का है। 7 आपका आ जाएगा कि भारत में अध्यापक शिक्षा की समस्या समाधान की विवेचना कीजिए। या फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि विद्यालय संगठन का क्या अर्थ है, इसके तत्वों एवं उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। दोनों में से एक का आंसर देना है। 10 नंबर का है। आप 5 पेज में लिखोगे तो बहुत है, ठीक है। 5 से 6 पेज में आप लिख सकते हो। 8 आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अलगाव की समस्या बताएं और उसको दूर करने के लिए सुझाव दीजिए। या समय तालिका से आप क्या समझते हैं, इसका सविस्तार चर्चा कीजिए। ये भी आपका 10 मार्क्स का है। 9 आपका हो जाएगा शिक्षा अनुसंधान के उद्देश्य तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। या फिर विद्यालय परिषद का अर्थ एवं उद्देश्य बताएं, इसका आवश्यकता एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का है। 10 आपका हो जाएगा सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा की समस्या एवं उनके निवारण का विवेचना कीजिए। या फिर आपका योग्यता आधारित शिक्षक शिक्षा की व्याख्या कीजिए। ये आपका हो गया पेपर 13। पेपर 13 आपका कंप्लीट होता है। इस तरह से आप बना सकते हो। फिर आपका पेपर 14 हो गया एलिमेंट्री एजुकेशन। ये फुल मार्क्स 70 है। और फिर इसमें भी वही 10 क्वेश्चन आपका दिया है, वो आपको ऑब्जेक्टिव दिया है 10 नंबर का। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। फिर ये आपको पार्ट 2 पार्ट 3 इसमें भी डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 2 यानी शॉर्ट आंसर और पार्ट 3 यानी लॉन्ग आंसर, जिसमें से पार्ट 2 में आपको 4 का आंसर आपको देना है। प्राथमिक शिक्षा में NCE 2005 के प्रावधान और मुख्य अंशों को स्पष्ट कीजिए। बहु विषयक और अंत विषय दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। विद्यालय में सूचना और संप्रेषण तकनीक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। अधिगम के न्यूनतम स्तर के बारे में बताएं। प्राथमिक स्तर पर समावेशी पाठ्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। ये आपका 5-5 नंबर का है, जिसमें से आपको 4 पर आपको आंसर लिखना है। इसका आंसर आप 3 या 4 पेज में आप लिख सकते हो, ओके। और फिर आपका पार्ट 3 हो गया आपका लॉन्ग आंसर, जिसमें से आपको 4 पे आंसर देना है। 8 नंबर का आपका हो जाएगा क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। या फिर आप अवैधित और विभेदित पाठ्यक्रम की विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये भी आप लिख सकते हो। या फिर 9 आपका हो गया अध्ययन सामग्री की वैधता और महत्व की व्याख्या कीजिए। या प्राथमिक शिक्षक स्तर पर शिक्षण शास्त्र के प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। 3 आपका हो जाएगा कि सहयोगपूर्ण सीखने की अर्थ और पाठ्यक्रम आधार प्रदान में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। या फिर मानक संदर्भित और मानदंड संदर्भ मूल्यांकन की विवेचना कीजिए, ठीक है। और फिर 11th आपका हो जाएगा विज्ञान और तकनीकों को बढ़ाने के लिए इंस्पायर का महत्व की व्याख्या कीजिए। या फिर शिक्षण की विधियों से आप क्या समझते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित विधियों की व्याख्या कीजिए। ये आपका हो गया पेपर 14 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पेपर है। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो एंड आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इमेड में आता है, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हो कि आपको किस तरह से क्वेश्चन इमेज में आता है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक है जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, उसको आपका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसका आंसर लिखकर आपका वीडियो बना दूँगी, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। आई होप सो कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।